पुरानी शाम की राम राम दोस्तों, मैं संतोष दुहन, मेरे चैनल में आपके स्वागत है। और जैसा कि सबको पता है, मैं बचपन से ही खेतीबाड़ी करती आई हूँ और मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और मैं समय समय पर ये पेड़ पौधे लगाती रहती हूँ, गर्मियों के, सर्दियों के। और आज आपको भी कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊँगी जो कि हम बल्ब से, कलम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिली से। ये है रेड लिली, देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं और कितने बड़े बड़े फूल हैं। तो इनको हम कैसे लगा सकते हैं कि इनके नीचे बल्ब होते हैं। ये जैसे ये मैंने एक खुरपी ले ली है और इसको ये साइड में लगे हुए हैं, इसको हम ऐसे हल्के से निकालेंगे तो इस तरह के नीचे बल्ब होते हैं। इस तरह के जैसे प्याज होता है, इस तरह के बल्ब होते हैं। और ये जब हम दूसरी जगह लगाते हैं तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और दूसरा है ये गेंदे का प्लांट। तो इस गेंदे के, आजकल के गेंदे के प्लांट को अगर हम इसको यहाँ से इसकी एक टहनी तोड़कर और ज़मीन में लगाएंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। अगर हम इसको वैसे ही लगा देंगे तो भी ये जड़ निकाल देंगे ऐसे करके, और ये फूल जो खिलने वाला है ये बिल्कुल खिल जाएगा। ये पौधे मैंने ऐसे ही तैयार किए हैं, ये देखिए। तीसरा प्लांट है ये सप्तपत्ती। ये सप्तपत्ती मल्टी कलर में आती है, एक ही ये डबल कलर में आता है, एक सिंगल ग्रीन कलर में आता है। तो इसकी भी अगर हम कटिंग लगाते हैं तो इसकी भी कटिंग बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए कितना प्यारा प्लांट है। और इस प्लांट के तो कहने ही क्या, इसके तो आप हज़ारों के हज़ारों पौधे बना सकते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट। और देखो कैसे इसके फूल खिले हुए हैं और मक्खियाँ आ रही हैं इसका रस चूसने के लिए, जो एक दूसरे में प्लांट में पराग ले जाने का भी काम करती है। तो इस तरह से इसके ये नए पौधे बनते हैं। ये बेबी प्लांट है इनको हम तोड़ के दूसरी गमले में शिफ्ट करेंगे तो ये नए पौधे तैयार हो जाएगा। ये देखो कितने सारे बन जाते हैं, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और किसी भी मौसम में लगाओ तभी लग जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और पांचवा प्लांट है सिंगोनियम। इसकी भी हम एक टहनी अगर तोड़ के लगाते हैं गमले में, या हम पानी की बोतल में भी लगा देंगे तो बोतल में भी जड़ें निकाल देगा। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। और आजकल इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं, ये देखिए कितने शानदार पत्ते आ रहे हैं। ये भी बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाता है। ये मैंने ऐसे ही तैयार कर रखे हैं। और छठा हो गया ये एरो हेड प्लांट कहते हैं इसको। बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं इसके। अभी तो इसका बीज बनने का मौसम आ गया है। ये देखो इस तरह के बीज होते हैं इसमें। आप इसको बीज से भी तैयार कर सकते हैं और इसको बल्ब से भी तैयार कर सकते हैं। नीचे से आप एक बल्ब निकालेंगे तो दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा और बहुत सुंदर पौधा बनता है। और इसके फूल भी कई तरह के होते हैं, कई तरह की वैरायटी होती है। इसमें येलो भी होता है और एक ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है। और साथ में है ये कट वर्क फ्लोर, मैं तो कट वर्क बोलती हूँ। ये देखो साइड से इसके कट के निशान होते हैं। तो ये भी अगर हम एक यहाँ साइड से निकाल के और दूसरे गमले में लगाएंगे तो ये एक प्लांट तैयार हो जाता है। ये बहुत जल्दी प्लांट तैयार होते हैं और गर्मी सर्दी पूरा साल ये फूल देते हैं हमें। अलग अलग कलर में आते हैं, सिंगल में भी आते हैं, डबल में भी आते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर है इनमें। देखिए अभी इनके बीज बनने का मौसम है, बीज भी बन जाते हैं इसके और प्लांट से प्लांट भी तैयार हो जाता है। तो अगर इसको बीज हम निकालते रहेंगे, काटते रहेंगे तो फूल आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो मैं ऐसे ही काटती रहती हूँ। अभी काटने वाले हो रखे हैं तो इसको कल साफ करूँगी। और इसको तो सब जानते ही ये है फूलों का राजा गुलाब। तो गुलाब का कटिंग का अब सबसे सही मौसम है। तो आप इसकी जैसे पेंसिल के जितनी एक कटिंग लेकर उसमें लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे, रेत और मिट्टी, और उसमें वर्मी कंपोस्ट और क्या कहते हैं उसको, वो कोकोपीट में लगा देंगे तो बहुत जल्दी इसकी जड़ें निकल आती हैं और एक नया प्लांट हमारा तैयार हो जाता है। इतनी मोटी डंडी होनी चाहिए उसको लगाने के लिए। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्लांट इसके तैयार कर रखे हैं। ये देखिए।
9वां या 10वां प्लांट ये, इसके भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है और ये भी बहुत जल्दी प्लांट तैयार होता है। इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं और किसी भी गमले में, इसमें भी अगर हम साइड में ऐसे लगा देंगे तो ये भी नया प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत जल्दी ये जड़ें निकालता है और बहुत सुंदर लगता है। और एक ये है बहुत ही प्यारा सा हमारा कलांचू का प्लांट, तो इससे भी नए प्लांट से प्लांट तैयार हो जाते हैं। जैसे इस तरह से हम तोड़ के इसको मिट्टी में लगाएंगे तो नया प्लांट तैयार हो जाएगा और बहुत सुंदर फूल देगा। देखिए पूरे गर्मी में फूल देगा ये। बरसात में थोड़ा सा इसको बचा के रखना पड़ता है, बरसात के पानी से ख़राब हो जाता है। उसको अगर आप छाया में या ऐसी जगह रख दो जहाँ बरसात का पानी ना लगे तो ये बहुत सुंदर पूरा साल आपको फूल देते रहेंगे। और मनी प्लांट को तो सब जानते ही हैं, इसको कैसे भी लगा लो, पानी में लगा लो, मिट्टी में लगा लो, गमले में लगा लो, पेड़ में चढ़ा दो, तो ये भी बहुत ज़्यादा फैलता है। ये कहीं से भी आप डंडी लेकर और किसी भी चीज़ में लगा दो, ये बहुत जल्दी तैयार होता है। देखो प्यारी प्यारी डक्स गार्डन में घूम रही हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। ये भी घास खाती है और इन फूलों की पत्तियाँ वगैरह खाती रहती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है। और इनको कौन नहीं जानता, ये है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे इस तरह की पेंसिल के साइज़ की एक कटिंग लो और उसको मिट्टी में, ज़्यादा रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, उसमें लगा के और ऊपर से ढक दो तो ये भी हफ्ता 10 दिन में नई जड़ें और पत्ते निकाल लेते हैं। ये देखिए अलग अलग वैरायटी की आप तैयार कर सकते हो। ये एक दूसरी वैरायटी है मेरे पास गेंदे की, इसकी भी साइड से कटिंग लेके हम लगाएंगे तो इसका भी नया प्लांट तैयार हो जाता है इसी प्लांट से ही। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं फूल इसके। और ये है गुड़हल हिबिस्कस का प्लांट, इसकी भी बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है। ये मैंने कल ही लगाई है कटिंग यहाँ से काट के, तो ये भी बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाता है और बहुत सुंदर फूल आते हैं। कई कलर में इसके फूल आते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। अब तो मैं प्लांट की वो कितने प्लांट थे वो गिनते गिनते ही भूल गई हूँ। तो ये पता नहीं 11वां या 12वां प्लांट है। ये कैक्टस की वैरायटी है, ये भी बहुत जल्दी तैयार होता है। इसकी भी कटिंग से ये पौधा तैयार हो जाता है और बहुत बड़ा पौधा तैयार हो जाता है और गमले में बहुत सुंदर लगता है। ये भी कई कलर और वैरायटी में होता है, जैसे ये है और एक ये है, इसकी अलग वैरायटी है, उसकी अलग वैरायटी है। ये है हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट, तो ये भी बहुत जल्दी बीज से तैयार होता है। ये जैसे अभी फूल आते हैं उसके बाद इसके बीज बनेंगे, पर्पल कलर के बीज बनते हैं। उन बीजों को तोड़कर आप जहाँ भी डालोगे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। कटिंग से भी ये लग जाता है। और ये है रात की रानी। रात की रानी के अभी फूल आने का समय है, बस अभी 10 से 12 या 15 दिन में इसके फूल आएंगे, जिनकी खुशबू तो रात को इतनी अच्छी लगती है कि पूछो मत। बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है और इसको भी हम ऐसे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। एक मोटी कटिंग लेकर उसको लगाओगे तो इसका प्लांट भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें नर्सरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास आसपास किसी के भी पौधे हैं तो आप वहाँ से भी लेके नए पौधे तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आज मैंने आपको बहुत सारे पौधों के बारे में बताया जो कि हम आराम से घर में तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। और कल मैं आपको कुछ सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो इस सीज़न में कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं और कौन सी हम लगा सकते हैं। तो मिलते हैं।